नमस्कार। सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। देश में कोरोना के मामले रोजाना 4 लाख के पार आ रहे हैं पिछले कुछ समय से, और मरने वालों का आंकड़ा भी 4000 के पार हो गया है। मामलों के इजाफे के चलते स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी चरमरा रही हैं। मेडिकल स्टाफ भी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी हालात ये हैं कि कोरोना से निपटने का कोई मास्टर प्लान नजर नहीं आ रहा। राज्य सरकारें अपने स्तर पर टुकड़ों में लॉकडाउन लगा रही हैं और उसे टुकड़ों में ही आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन उधर केंद्र सरकार पर संपूर्ण लॉकडाउन का दबाव बनाया जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर संपूर्ण लॉकडाउन की अपील की है। वहीं कोरोना से निपटने की रणनीति को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय पर भी सवाल खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि राज्य सरकारें ही कोरोना से निपटने के लिए अपने स्तर पर योजना बनाकर उसे अप्लाई करें। राज्य सरकारों की तरफ से कोरोना से निपटने के लिए सभी तरह के कड़े फैसले लिए भी जा रहे हैं, लेकिन राज्यों की यह सख्ती नाकाफी साबित हो रही है। अब केंद्र सरकार पर दबाव डाला जा रहा है कि वो राष्ट्रव्यापी सख्ती करते हुए लॉकडाउन का ऐलान करे। देश के कई नामी डॉक्टर्स के बाद अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि अगर देश को कोरोना से बचाना है तो पूरे देश में लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। टुकड़ों में राज्यों द्वारा लगाई जा रही पाबंदियों का फायदा नहीं मिल रहा है। वहीं इससे पहले कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेता भी पूरे देश में लॉकडाउन की वकालत कर चुके हैं। यानी देश में अगर कोरोना से निपटना है तो आईएमए का कहना है कि लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। इसको लेकर कुछ सवालात भी हैं, वो आपको दिखाते हैं। क्या आईएमए की अपील पर सरकार विचार करेगी? क्या केंद्र पर पूर्ण लॉकडाउन का दबाव बढ़ रहा है? क्या टुकड़ों में लॉकडाउन से कोरोना हार जाएगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या देश में तुरंत प्रभाव से संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत है, लगाया जाना चाहिए? तो लॉकडाउन की वकालत कर चुका है। वहीं आईएमए की तरफ से चिट्ठी में कुछ बड़ी बातें भी कही गई हैं। क्या कुछ वो बड़ी बातें हैं, पहले वो दिखाते हैं, उसके बाद सवाल आपको आगे बढ़ाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का रवैया हैरान करने वाला है। मंत्रालय ने आईएमए की अपील को नजरअंदाज किया, ये आरोप लगाए हैं। राज्यों के 10-15 दिन के लॉकडाउन नाकाफी हैं। राष्ट्रीय लॉकडाउन से स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने का मौका मिलेगा, वक्त मिलेगा। संपूर्ण लॉकडाउन से कोरोना की चेन टूटेगी, ऐसा आईएमए का मानना है। नींद से जागे स्वास्थ्य मंत्रालय चुनौतियों से निपटे, ये चिट्ठी की बड़ी बातें हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के रवैये को हैरान करने वाला बताया है। अपील को नजरअंदाज कर रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऐसा भी आईएमए ने कहा है। और 10-15 दिन के लॉकडाउन को नाकाफी कहा है। टुकड़ों में राष्ट्रीय लॉकडाउन से स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने का वक्त मिल जाएगा। अगर लगा दिया जाता है तो संपूर्ण लॉकडाउन से कोरोना की चेन टूटेगी। बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। नींद से जागे स्वास्थ्य मंत्रालय चुनौतियों से निपटे। देश का सबसे बड़ा डॉक्टर्स का जो एसोसिएशन है उसकी तरफ से ये आरोप लगे हैं, चिट्ठी लिखी गई है। आज इन्हीं बातों को लेकर सवाल आपका मैं बात करेंगे, और आपके मन में भी अगर कुछ सवालात हैं वो आप इस मंच के जरिए उठा सकते हैं। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। अशोक ठाकुर हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और डॉक्टर कृष्ण राजभर मेरे साथ हैं, आईएमए जेडीएन सह संयोजक। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण जी, आपका भी स्वागत है। ठाकुर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कृष्ण राजभर जी आपके पास आऊंगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से चिंता जताई गई है कि लॉकडाउन बहुत जरूरी है, पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन, नहीं तो व्यवस्थाओं को संभालने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और यह भी कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय जो है वो हमारी तरफ से जो नसीहतें दी जाती हैं उनका पालन नहीं कर रहा है। ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं। राजभर जी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आज के समय में जो
नए केसेस आ रहे हैं वो 4 लाख के आसपास या 4 लाख के ऊपर आ रहे हैं, तो ये काफी मतलब कि गंभीर सिचुएशन है अभी हमारे देश की। तो इसमें अगर हम सही टाइम पे इंटरवेंशन लिए तभी इससे हम पार पा सकते हैं। और आज के टाइम में हमने पार्शियल लॉकडाउन और फिर माइक्रो लॉकडाउन के नतीजे भी देख चुके हैं कि वो कहीं ना कहीं कारगर नहीं है। इस वजह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये आज के टाइम में जरूरी है कि एक देशव्यापी नेशन वाइड लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, ताकि जो हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफी बर्डन हो गया है। और बेसिक जो वेरियस रिसोर्सेज हैं, इसेंशियल मेडिसिन है, ऑक्सीजन है, उसकी जो स्कार्सिटी है या डिस्ट्रीब्यूशन चेन में कुछ दिक्कत है, जिसकी वजह से पेशेंट तक चीजें नहीं पहुंच पा रही या जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं है। उन सबको रेगुलेट करना है तो एक नेशन वाइड लॉकडाउन लगा के हम जो कोरोना वायरस का है उसके ट्रांसमिशन को भी रोक सकते हैं और जो रिवाइवल ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें भी ये हेल्पफुल होगा। जी राजभर साहब, आपने जो बातें कही उसको लेकर मैं ठाकुर साहब से पूछना चाहूंगा। अशोक ठाकुर साहब, ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अगर दुरुस्त करनी है तो फिर केंद्र सरकार को हमारी बात को मानना चाहिए, ऐसा क्यों लग रहा है कि इनकी बातों को स्वास्थ्य मंत्रालय अनदेखा कर रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक प्रोफेशनल संस्था है और मैं समझता हूं कि अगर वो कोई सुझाव दे रही है तो निश्चित तौर पर इस पर गौर करना चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अलावा भी देश के अंदर बहुत सारे विशेषज्ञ डॉक्टर हैं और वो सब भारत सरकार के साथ मिलकर जो है सभी विषयों पर चर्चा करते हैं। दूसरा, मुझे ये लगता है कि जो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था उस समय मैंने उसमें महसूस किया था कि देश भर में इस बात की बहुत जोर शोर से वकालत की गई थी कि ये लॉकडाउन जो है ये राज्यों के ऊपर छोड़ देना चाहिए और राज्यों की तरफ से भी ये बड़ी मांग आई थी उसमें। और राज्य भी ये चाहते थे कि उनके जिन क्षेत्रों के अंदर ज्यादा संक्रमण है उनको और जिनमें कम है या जिन राज्यों में नहीं है वो राज्य भी इससे लिबर्टी चाहते थे। पिछले वर्ष का जो अनुभव है उसको देखते हुए भारत सरकार ने सब मुख्यमंत्रियों से और सभी पक्षों से और विशेषज्ञों से बात करते हुए राज्यों को यह अधिकार दिया कि अगर उनके लेवल पर उनको लगता है कि किन क्षेत्रों में संक्रमण ज्यादा है और उसको कितना रोकने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर 28 राज्य हैं और 28 राज्यों में लगभग 12 राज्यों के अंदर जो है वो संक्रमण गंभीर है, बाकी सब राज्यों के अंदर वो स्थिति नहीं है। अगर हम संपूर्ण लॉकडाउन लगाएंगे तो बाकी राज्यों के अंदर भी जो काम है उसको प्रभावित होगा। और मुझे लगता है कि अगर हमको देखना है तो हमने देशवासियों के साथ साथ हमको जो है वो देश की अर्थव्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए हमको लॉकडाउन को उसी तरीके से लगाना चाहिए जैसी उसकी आवश्यकता है। और भारत सरकार ने राज्य सरकारों को पूरी फ्रीडम दिया है, राज्य सरकार अपने स्तर पर लगातार लॉकडाउन लगा रहे हैं। और अगर कोई ये कह रहा है कि 14 दिन का, मैं कह रहा हूँ दिल्ली के अंदर अभी लगभग 21 दिन हो चुके हैं, अधिकतर राज्यों ने जो है 1 महीने का। लेकिन ठाकुर साहब, एक बड़ी बात देखने में आ रही है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारें जो अपने स्तर पर कर रही है, लेकिन हमने पिछले साल के जो हालात थे उन हालातों को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि इस बार देर कर दी, और अगर राज्य इन हालातों से निपटने में सक्षम होते तो मामले जो पिछले दिन हम देख रहे थे 3 लाख, 3.25 लाख, अब तो 4 लाख से ज्यादा बढ़ रहे हैं। और जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो चिंता वो ये है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं जो हमारी हैं वो चरमरा रही हैं, डॉक्टर्स पर दबाव बढ़ रहा है। और ये तो खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके, जान है तो जहान है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जान है तो जहान है, तो पहले क्यों ना इससे निपट लिया जाता। हालांकि बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन इस वक्त जो बड़ी चुनौती है वो कोरोना है। ये आपका सवाल मुझसे है? जी सर, आपसे। देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने सभी डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो या कोरोना वॉरियर्स हो या हेल्थ वर्कर्स हो, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि आज देश के ऊपर जब विपदा आई है और ये तो पूरी मानव जाति के ऊपर ही विपदा है, और ऐसे समय में वो जिस तरह से देश के देशवासियों के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनको निश्चित तौर पर सैल्यूट करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ और उनका हमेशा स्वागत होना चाहिए। और जो काम उन्होंने किया है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, मैं समझता हूँ उसके लिए शब्द कम पड़ जाने चाहिए और शब्द कम पड़ भी रहे। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसके अंदर राज्यों को पूरे अधिकार दिए गए। मैं एक बार फिर उसको दोहरा रहा हूँ कि पिछले वर्ष का जो अनुभव है, जब राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन था, तब विभिन्न पक्षों के साथ चर्चा करने के बाद जिस तरह की चीजें निकल कर आई, उस अनुभव के आधार पर ही राज्यों को
पूरी लिबर्टी दी गई है और राज्यों के स्तर पर ठीक है, लॉकडाउन मैं लगाया भी आऊंगा जा रहा है अशोक और ठाकुर जी, उसके आपके परिणाम पास भी आ रहे आऊंगा, हैं। आपके पास आऊंगा तो आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आपको लगता है कि राज्य सरकारें सक्षम नजर आती हैं। मेरे साथ दो दर्शक जुड़ गए, तरुण है झज्जर से। तरुण जी स्वागत है आपका। हाँ जी सर। जी तरुण जी स्वागत है आपका, कहिए। हाँ जी सर, हम ना पूर्ण लॉकडाउन के समर्थन में हैं। हम्म। हाँ जी सर, ठीक है। जी और जितना हो सके आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को पूर्ण समर्थन के लिए ही बोले। जी तरुण शुक्रिया। तरुण मेरे साथ थे। सतीश हिसार से हैं। सतीश जी स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार सतीश जी। सर जी मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, हम्म ये मोदी जी जो कुछ भी तुगलकी फरमान तो सुना देते पब्लिक के लिए। हम्म ये बंगाल में जो चुनाव होता वो एक दिन रुके क्या वो? हम्म हम्म हेलो। जी सतीश जी सुन पा रहा हूं, बोलिए। हाँ, बंगाल में चुनाव हुए, शाह और मोदी बिल्कुल तय नहीं पड़ा, देश से उनको कोई मतलब नहीं। हम्म देश ठीक है। जाए बाढ़ में, रोज कितनी मरते रहे उनको कोई परवाह नहीं। जी सतीश जी। लॉकडाउन के अगेंस्ट नहीं है हम, हाँ लेकिन लॉकडाउन को तोड़ने वाले यही हैं। ठीक, शुक्रिया सतीश जी। आपने जो आरोप लगाए हैं उनको लेकर मैं ठाकुर साहब से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले राजभर जी, जो आपने सुना अशोक जी क्या कह रहे हैं कि पिछले साल के जो अनुभव थे उनके आधार को उनको देखते हुए ये राज्यों पर छोड़ा जा रहा है। क्या ऐसे देश में हालात नजर आते हैं कि राज्य सरकारें पूरी तरह से सक्षम नजर आती हैं, राज्य सरकारों की जो नीतियां हैं वो पूरी तरह से परफेक्ट हैं? क्योंकि केंद्र सरकार के पास जो अधिकारियों का, ऑफिसर्स का या फिर एक्सपर्ट लोगों का एक जो पैनल होता है, क्या उसकी तुलना हम राज्य सरकारों के पैनल से कर सकते हैं? और हर राज्य में क्या इस बात की अपेक्षा की जा सकती है कि वहां वही एक्सपर्ट, उसी तरीके के जो प्रबुद्ध लोग होंगे जो हर राज्यों में इन चीजों को बैलेंस कर पाने में, उन चीजों से निपटने में सक्षम होंगे? तो इसका जवाब देने के लिए मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि जो इस बार का जो सेकेंड वेव है कोविड का और जो पहला वेव था, दोनों में बहुत अंतर है। इस बार क्या है कि इस बार भी सिविरिटी तो मैं बोलूंगा जितना डेथ रेट है वो सेम है पिछले कोरोना के फर्स्ट फेज से, बट जो केसेस का ग्रोथ रेट है वो काफी ज्यादा है। इस वजह से हमें केसेस, इस वजह से ये एक रीजन है कि इस बार हमें दिख रहा है कि अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन ना मिलने से पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि कोई टर्शरी केयर हॉस्पिटल, दिल्ली के 2 बड़े हॉस्पिटल में डेथ हुई है टर्शरी केयर हॉस्पिटल में, जहां पे ऑक्सीजन पेशेंट को नहीं मिल पाया। तो और साथ साथ जो म्यूटेशन, ये म्यूटेंट स्ट्रेन है। मेडिकल साइंस में एक प्रिंसिपल है कि कोई भी वायरस जब म्यूटेट करता है तो वो ज्यादा डेंजरस हो जाता है। तो ये सब चीजें अगर इन सब चीजों को हम ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसी बनाएंगे, सरकारें अपनी पॉलिसी बनाएगी तो ज्यादा बेहतर है। लास्ट ईयर जब हमारा कोरोना आया था तो नेशनल लेवल पे ये नेशन वाइड लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इस बार जो कोविड है, मेरे को ये लगता है कि ये ज्यादा डेंजरस है, ज्यादा खतरनाक है। तो सरकार को राज्य सरकारों पे छोड़ने के बजाय अपने लेवल पे राष्ट्रीय सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे राज्य एक तरह के हैं। कुछ राज्य बहुत अच्छे हैं परफॉर्मेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, कुछ राज्य एवरेज या बिलो एवरेज हैं। तो मेरे को लगता है राष्ट्रीय सरकार को इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नेशनल लॉकडाउन लगाना चाहिए, क्योंकि एक तो कोविड काफी, और प्लस लोगों में क्या है, लोगों में इस बार केयरलेस बिहेवियर, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम बोलते हैं, उसमें केयरलेसनेस आ गई है। काफी लेजी हो गए हैं लोग उसको स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो कर रहे हैं। लास्ट ईयर क्या था, लोग ज्यादा डरे हुए थे, तो उसमें जो एडरेंस था, जो उनका कंप्लायंस था, वो ज्यादा बेहतर था। तो हम अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन करें तो इस बार लोग उतने कंप्लायंट नहीं है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हमें एक एक्टिवली एक एग्जीक्यूटिव लॉ लाके ये करना होगा कि नेशन वाइड लॉकडाउन लगाना है, ताकि हम ट्रांसमिशन को ज्यादा बेहतर तरीके से रोक पाए। अशोक ठाकुर जी, 2 दर्शक जुड़े थे, उनका भी सवाल है वही, फिर घूम फिर के ये अक्सर होता रहा है कि बंगाल चुनाव पर जाकर जो लोगों के मन में भावनाएं हैं, उन भावनाओं के अभिव्यक्ति का ये मंच है, और वो सवाल पूछते तो हम चाहते हैं कि उन सवालों का जवाब भी जो है जिस पार्टी से पूछा जाए जवाब दें। उनका जवाब भी चाहूँगा। संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर एक दर्शक ने वकालत भी की है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे जो कुछ और राज्य जहाँ पर कोरोना का प्रभाव कम है वहाँ पर धीरे धीरे मामले बढ़ रहे हैं। अगर संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया जाए तो आपको नहीं लगता कि जो परिस्थितियां जिन राज्यों में आज ठीक ठाक हैं वो नहीं बिगड़ेंगी, और उन राज्यों के जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जहां ऑक्सीजन की बात है, वेंटिलेटर की जरूरत है, जहां पर हालात खराब हैं, वहां हम इस्तेमाल में ले सकते हैं। अगर हमने समय रहते ऐसा नहीं किया तो हो सकता है फिर वो राज्य भी चपेट में आ जाएं। आज 4 लाख मामले हैं,
और बहुत चिंता जताई जा चुकी है कि मामले लगातार बढ़ेंगे, 15 मई तक हालात और ज्यादा चिंताजनक हो सकते हैं, तो इसको लेकर तैयारी नहीं करनी चाहिए क्या? देखिए, मैं कह रहा हूँ जो अभी जिस तरह के अधिकार राज्यों को दिए थे और उसके तहत महाराष्ट्र ने लॉकडाउन जिस तरह से लगाया है, तो महाराष्ट्र के अंदर अब देखें तो लगातार केसेस जो है वो अब कम होना प्रारंभ हो गए और प्रारंभ में वो 70-80 हजार तक गए थे, अब वो 50 हजार के आसपास आकर जो है नीचे लगातार आ रहे हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी एक समय में लगभग 30 हजार के आसपास पहुंच रहे थे, लेकिन आज वो 17 हजार के आसपास आ। तो ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन जहाँ जहाँ राज्यों में लगाया गया है वहां पर उसका असर नहीं हो रहा है, लेकिन जैसा हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये जो म्यूटेंट है कोरोना का जो ये प्रकार है, ये थोड़ा सा व्यापक है, ज्यादा फैलने वाला है और उसके कारण एकदम से जो एक बाढ़ आई है उसके कारण कहीं ना कहीं जो है पूरे लगभग 12 राज्यों में इसका जो संक्रमण बहुत तेजी से फैला। और ये केवल भारत की बात नहीं है, अमेरिका जैसा जो दुनिया के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए या यूरोप के बड़े बड़े देश जो है वो जो अपनी बहुत बड़ी जो दम भरते थे अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं का, उनके यहाँ भी ये परिस्थितियां बनी है, क्योंकि अचानक एकदम इतने केस आने के कारण जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन भारत सरकार ने पिछले 10-15 दिनों में लगातार इस पर काम किया और अब देखिए आप, चाहे ऑक्सीजन का हो चाहे दवाइयों की बात हो, उसमें कहीं ना कहीं नियंत्रण लगातार आ रहा है और राज्य सरकारें भी उसको जैसे मुंबई मॉडल की बात हो रही है, ऐसी राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर या उड़ीसा सरकार हो या बाकी सरकारें, उन्होंने अच्छे से काम किया है। मैं सभी को जो लोग इस पर लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं, मैं उनकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन एक बात अहम ये है कि जब राज्य सरकारों को बंगाल के चुनाव को लेकर जो हमारे मित्र ने उठाई थी, मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि जिस समय बंगाल के चुनाव या 5 राज्यों के चुनाव की बात शुरू हुई थी, उस समय कोरोना का देश के अंदर इस तरह का कोई व्यापक स्थिति नहीं थी, उसमें कोरोना मिनिमम पर था और चुनाव डिक्लेयर होने के बाद किसी सरकार का कोई हस्तक्षेप उसके अंदर होता नहीं है। चुनाव आयोग सोनली जो है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एक बार चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद उसको रोकने का जो है वो किसी सरकार के बस की बात नहीं होती है और ये लोकतंत्र की ये ठीक है अशोक ठाकुर जी, ये ठीक है, ये ठीक है, हम चुनाव आयोग की बात हम कर लेते हैं। ये चुनाव आयोग पर बहुत अच्छे से उसको टॉपअप किया है और जब चुनाव आयोग ने जिस तरह की रोक लगाई और जिस तरह के मापदंड बनाए उसको पालन करते हुए चुनाव लड़ा। लेकिन ये भी तो हम जानते हैं अशोक ठाकुर जी कि जैसे जैसे चुनाव संपन्न होने के नजदीक चला गया, उन राज्यों में कोरोना के मामलों की बाढ़ आ गई। तो हम समझ सकते थे चुनाव आयोग की तरफ से जो तैयारियां थी उनको लेकर हम बात ना करें, अगर हम देश के प्रधान की बात करें, तमाम राजनीतिक दलों की बात करें, तो ये चीजें कम की जा सकती थी, रोकी जा सकती थी, रैलियों की संख्या, उनकी संख्या। मैं कह रहा हूँ चुनाव आयोग ने जो भी फैसला किया, मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टी हो, उन्होंने उसका सम्मान किया है। लेकिन क्योंकि लोकतंत्र की एक व्यवस्था थी, चुनाव की सूचना जारी होने के बाद उसको रोका नहीं जा सकता था। ये सुप्रीम कोर्ट का स्वयं का आदेश है, इसलिए मुझे लगता है कि इस पर अब बहुत चर्चा करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे प्रधानमंत्री हो या हमारी सरकार, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हो या हमारी सरकार हो, या वो लगातार इस पर काम कर रही है और देश के अंदर जो चीज की कमियां हैं, चाहे वो वैक्सीन की बात हो, चाहे वो दवाइयों की बात हो, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, उसकी आपूर्ति के लिए रात दिन एक कर रही है। मुझे लगता है कि लेकिन आईएमए का ये मानना है कि स्वास्थ्य मंत्रालय हमारी तरफ से जो कहा गया उन चीजों को स्वास्थ्य मंत्रालय जो है दरकिनार कर रहा है। आईएमए की तरफ से आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्रालय हमारी तरफ से जो हिदायतें दी जाती हैं, जो नसीहतें हम देते हैं, जो अपील हम करते हैं, उसको दरकिनार किया जा रहा है। ये ठीक है कि हमारे देश के जितने डॉक्टर हैं वो अपने पूरे मनोबल के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, पूरी अपनी तल्लीनता के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उन पर ये दबाव बढ़ना कितना सही आपको लगता है? अगर वो ऐसा कुछ कह रहे हैं, हालांकि राज्य सरकारें अपनी तरफ से लॉकडाउन लगा रही है, लेकिन उसके बाद भी मामले कम नहीं हो रहे। ठीक है, कुछ राज्यों में कमी आई है, लेकिन उसके अलावा दूसरे राज्यों में प्रसार हो रहा है। जिन राज्यों में आज 10,000 मामले थे वहां पर 12-15, किसी में 8 है, तो दूसरे राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं। तो इसको लेकर क्या कोई ऐसा प्लान तैयार नहीं किया जाना चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से? सुप्रीम कोर्ट भी पूछ चुका है कि मास्टर प्लान क्या है, तैयारी नहीं होनी चाहिए क्या? देखिए शमशेर सिंह जी, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक प्रोफेशनल की संस्था है और उसका कोई भी सुझाव जो है हमारे लिए सम्मानीय है और हम उसको बिल्कुल गंभीरता से लेते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आईएमए अकेली संस्था नहीं है, देश के अंदर अलग सुप्रीम कोर्ट भी तो कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी तो कहा जा रहा है कि क्यों ना संपूर्ण लॉकडाउन पर विचार किया जाए। इस पर हम केवल आईएमए ने थोड़े कहा है,
एक अशोक सामूहिक ठाकुर जी, सिर्फ जो आईएमए ने फैसला थोड़े होता कहा उसका है, सम्मान करना चाहिए। और भी तो कई संस्थान हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका, क्यों ना संपूर्ण लॉकडाउन पर विचार किया जाए। केंद्र सरकार को कितनी बार बोला गया है। नहीं देखिए, अंत में मैं कह रहा हूं कि उसमें सरकार जो है अलग अलग विषयों से चर्चा करती है हाँ। और मुख्यमंत्रियों से भी उस पर चर्चा करती है हाँ। और सब पक्षों से बातचीत करने के बाद ही निर्णय होता है। लगातार हमारे प्रधानमंत्री सभी पक्षों से बातचीत कर रहे हैं और अगर जरूरत पड़ेगी, अगर सरकार को ये लगेगा इसकी आवश्यकता है, तो मुझे लगता है कि समय यानी आने पर उस पर भी इस निर्णय पर लिया विचार सकता है, किया कोई जा दिक्कत सकता है। की मैं बात यही जानना चाह रहा था कि हालात अगर बिगड़ते तो इस पर और ज्यादा बिगड़, हालांकि सामान्य नहीं है, हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं। मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा हालात बिगड़े हुए हैं। राज्य सरकारें अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लगातार एफर्ट लगातार जारी है, लेकिन राज्य सरकारों के कितनी अकेले बस की बात है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं कृष्ण राजभर जी आपसे जानूं, डॉक्टर साहब, ये सरकार ये कह रही है कि उसके ऊपर विचार किया जा सकता है आगे आने वाले दिनों में। क्या अभी परिस्थितियां ऐसी नहीं बन रही हैं कि अभी विचार कर लिया जाए? आगे क्या हालात सामान्य हो जाएंगे, मामले और ज्यादा बिगड़ सकते हैं और ज्यादा खराब हो सकते हैं? हालांकि दिल्ली में देखा हमने कि जो 35% जो था रेट था कोरोना संक्रमण का, 22 हो गया है। तो जहां जहां राज्य सरकारें काम कर रही हैं वहां पर असर तो नजर आता है, लेकिन क्या ये असर आपको ऐसा दिखता है कि बहुत काफी है या और ज्यादा इसके ऊपर बात होनी चाहिए? मैं ये कहूंगा कि अभी जो है, अभी ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड का डिबेट जो है, कि हमारे लिए अभी क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि लॉकडाउन आता है तो लॉकडाउन से इकोनॉमिक लॉस होता है। जो माइग्रेंट लेबर है, प्रवासी मजदूर है, उनका सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जो ब्रंट ऑफ द लॉकडाउन है, लॉकडाउन का सबसे खतरनाक जो निगेटिव असर है वो उनपे ही आता है। ये सब बात सही है, लेकिन आज के टाइम में अगर इसको हमने कंट्रोल नहीं किया, म्यूटेंट स्ट्रेन है, ये और फैल सकता है। और कहीं ना कहीं हमने ये देख लिया कि हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर है, हेल्थ प्रोवाइडर्स है और पूरा अस्पताल है, वो कहीं ना कहीं क्राइसिस में है। जब हम पेशेंट का इलाज करते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप को असमर्थ पाते हैं कुछ मामलों में, कि जितना रिक्वायरमेंट है, जितना डिमांड है, उतना सप्लाई हर जगह नहीं मिल पा रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ अस्पताल अच्छे हैं, कुछ अस्पताल सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सप्लाई अच्छी है, जहाँ पे चीजें अच्छी चल रही है, लेकिन ये पूरे देश में नहीं है। और ना कि अभी कोरोना ही नहीं, बाकी नॉर्मल सिचुएशन में भी हेल्थ सेक्टर हमेशा क्राइसिस में रहता है। डॉक्टर्स की कमी हर जगह है। जितना हमारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिकमेंडेशन है, उतना हेल्थ केयर, उतना डॉक्टर्स रेशियो, उतना नर्सेस रेशियो, उतना अदर हेल्थ केयर स्टाफ रेशियो नहीं रहता। तो अब भी डिमांड बढ़ी है। जितने हॉस्पिटल एडमिशन हो रहे हैं, एक बार एक केस आ जाता है, वो एटलीस्ट 10 से 11 दिन तक अस्पताल में रहता है। तो उससे जो बेड की, जो हमारा हॉस्पिटल बेड का लॉकिंग होता है 10-11 डेज का होता है, तो उस समय कोई नया बेड जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन केसेस तो रेगुलर आ रहे हैं। तो इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए हमें चाहिए कि हम अभी इमीडिएट इमरजेंसी बेसिस पे एक्शन लेके नेशन वाइड लॉकडाउन करें। हाँ, साथ साथ लॉकडाउन करने के साथ साथ हमें इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन भी इसका है। पॉलिसी मेकर्स को ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारे ये प्रवासी मजदूर हैं और भी जो डेली वेज वर्कर हैं, उन सब पे जो इसका असर है उसका भी मिटिगेशन हो, प्रॉपर उसका रेजोल्यूशन हो। बिल्कुल, ये जो बातें आप कह रहे हैं, ऐसी चीजें जो राज्य सरकारें कदम उठा रही हैं, कुछ जहां पर कारखाने चल रहे हैं, बहुत सी जगहों पर थोड़ा बहुत काम हो भी रहा है, उसी तरीके के काम को लगातार जारी रखते हुए इस पर विचार किया जा सकता है कि काम भी चलता रहे, लेकिन हालातों पर भी नियंत्रण स्थापित करने में आसानी, कुछ ऐसा प्रयास हो सकते हैं। मेरे साथ एक दर्शक है नीरज जगाधरी से। नीरज जी, स्वागत है आपका। पहले तो मैं सर आपको नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार नीरज जी। मेरा सवाल यह है, सरकार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया। केवल अभी कोरोना के केस ज्यादा रहे, केवल अभी स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन को बढ़ा दिया। लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अब तक मेरी वेतन नहीं आया। इसमें क्यों नहीं नियम उठाते? केवल अभी 10 तारीख तक इनका वेतन मिल जाना चाहिए, और जो मेरा 8,000 रुपए वेतन है, इसको 15-16 हजार रुपए क्यों नहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में घोषित होता है? 10वीं पास में, जैसे कि मैं चपड़ासी हूँ कि 10वीं पास करके मैं आगे नहीं पढ़ सका किसी कारणवश, कि मेरा वेतन 15-16 हजार हो जाए ताकि मैं अपने बच्चों की पढ़ाई करवा सकूं। अगर कोरोना तो नहीं मरे तो सरकार मार रही है हमने, आम आदमी कहाँ जाए अब? जी नीरज, बहुत शुक्रिया नीरज। आपका अक्सर सवाल होता है और मैं ये सवाल पूछता भी हूँ, लेकिन उस सवाल का जवाब मिलता नहीं है। लेकिन मैंने नीरज को भी एक दिन पहले कहा था कि नीरज, जैसे ही परिस्थितियाँ सामान्य होंगी हमारी टीम आप तक पहुँचेगी और जो अधिकारी हैं, कंसर्न ऑफिसर हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। शुक्रिया। विवेक भारद्वाज कुरुक्षेत्र से दर्शक। विवेक जी, स्वागत है आपका। विवेक जी, चलिए, विवेक से संपर्क नहीं हो पा रहा। अशोक ठाकुर जी,
आईएमए ने चिंता जता दी है और आप लोग भी शायद इस बात को मानने के लिए हैं तैयार कि अगर ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो हम उसके लिए काम करेंगे, उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन फिर एक बात सामने आ जाती है कि क्या आज केंद्र को ऐसा लगता है, देखिए 2 दिन पहले की बात करूं, किसी ने कोई ऐसी गलत अफवाह फैला दी थी हरियाणा में कि हरियाणा में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। किसी ने भी अफवाह फैलाई, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो अफवाह आज सच साबित हो गई। वो अफवाह जिसने फैलाई वो आज सच हो गई है कि लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो ये क्या ऐसा हमें नहीं लगता कि 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में इस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। एक ऐसा प्लान, मास्टर प्लान तैयार करके, और थोड़ा बहुत काम जो चल रहा है, आज भी चल रहा है राज्यों में, उसी तरीके का काम चलता है और केंद्र राज्य सरकारों से बातचीत करके एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लान तैयार करके इसको अप्लाई किया जा सकता है। क्योंकि हमें ये तो अंदाजा है नहीं कि मामले आज 2 लाख हैं, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, और ऐसा ना हो कि फिर एकदम से सब कुछ सरेंडर कर जाए। देखिए शमशेर सिंह जी, मैंने पहले भी कहा कि सरकार स्वयं में कोई निर्णय नहीं लेती है, सरकार विभिन्न पक्षों से बातचीत करके ही निर्णय लेती है। और जैसा मैंने कहा कि ये आज देश के अंदर जितने राज्यों के अंदर लॉकडाउन है, उनको जो अधिकार दिए गए हैं इस पैंडेमिक पीरियड में, पेंडेमिक में जो भी उनको अधिकार। आप एक बात बताइए ठाकुर साहब कि सारे राज्यों के अंदर सारा का सारा सिस्टम इतना सक्षम है कि हर व्यक्ति को उसी तरीके से हम देख सकते हैं, हर मुख्यमंत्री, हर प्रशासनिक अधिकारी, सबका एक ही तरीके से सोचने का अंदाज होता है, एक ही तरीके से काम करने का अंदाज होता है, सबका अपना अलग अलग होता है। क्या किसी ने एक चूक कर दी, किसी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने, फिर कहां जाएंगे हम? नहीं, देखिए शमशेर सिंह जी, राज्य सरकार अगर कोई चूक करती है तो केंद्र उसको बैकअप करता है और लगातार राज्यों के साथ संपर्क में रहता है। हमारी जो मेडिकल टीमें हैं वो लगातार राज्यों को असिस्ट करती रहती है। ऐसा नहीं है, भारत सरकार सभी पक्षों के साथ बातचीत करके ही सब निर्णय लेती है। तो ये सरकार का कोई एक इंडिविजुअल का निर्णय नहीं होता है, ये सामूहिक निर्णय होता है। चलिए, मैं एक छोटा सवाल, आखिरी सवाल आपसे, आपको लगता है कि आज परिस्थितियां कंट्रोल में है? आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे या सरकार या किसी व्यक्ति विशेष का यहाँ विषय ही नहीं, यहाँ पर अलग अलग। मैं सरकार की बात कर लेता हूँ। सरकार को ऐसा लगता है, केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि आज परिस्थितियां कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे देश में ठीक है। देखिए मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं। अगर आप महाराष्ट्र का उदाहरण लें तो महाराष्ट्र में लगातार केस जो है वो, महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से वहाँ लॉकडाउन किया और जिस तरह से अपना स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार किया, उस लॉकडाउन का फायदा उठाकर उन्होंने काफी अच्छा काम कर रही है। तो मुझे लगता है वहाँ पर केसेस कम हो रहे हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार दिल्ली का। चलिए, मैं रोकूंगा आपको ठाकुर साहब, रोकूंगा, वक्त मेरे पास और नहीं, मैं समझ गया जो आप कहना चाहते हैं। ठाकुर साहब बहुत शुक्रिया आपका, कृष्ण जी आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इस खास चर्चा में आप जुड़े, मेरे साथ सवाल आपका। में देखिए, ये ठीक है कि राज्य सरकारों को अधिकार है लॉकडाउन लगाने का, लेकिन क्या जिन जिन राज्यों में लॉकडाउन लगा है, उस लॉकडाउन के बाद, पूरे देश की बात करूंगा, कहां पर लॉकडाउन है कहां पर नहीं है वो अलग इशू है, लेकिन उसके बाद भी मामलों में इजाफा हुआ है, घटे नहीं है। और अगर मामले बढ़ रहे हैं तो फिर ये चिंता की बात है। हो सकता है कि किसी एक राज्य ने बढ़िया पॉलिसी बना करके कंट्रोल कर लिया कोरोना पर, लेकिन एक आध राज्य, 2, 4, 5 राज्य ऐसे हो जाएं जहां पर इस कोरोना की चेन को तोड़ने में, कंट्रोल करने में आसानी ना हो। वो चाहे लॉकडाउन लगाएं, वो चाहे फिर कर्फ्यू का ऐलान करें, और मामले इसी तरह से रेट के हिसाब से बढ़ते रहें, तो फिर क्या होगा? आईएमए की चिंता यह कि हमारे पास डॉक्टर की कमी है, उन पर दबाव बढ़ रहा है, और लगातार काम करते करते एक आदमी थक भी जाता है। तो उन्होंने अपनी तरफ से चिंता जता दी है, और यह भी सबको पता है कि हमारे देश में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत है नहीं, पहले भी नहीं था, और आज तो कोरोना का काल है, कोरोना संकट है, बहुत भयावह संकट है। तो उसमें कहीं ना कहीं परेशान होना, तंग होना और एक दबाव का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, ये आम बात हो गई है। अब हालांकि केंद्र सरकार विचार कर रही है राज्य सरकारों से, जहां जहां उनको ऐसा लगता है कि यहां पर क्या किया जा रहा चाहिए, उनको गाइड किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक मास्टर प्लान तो होना ही चाहिए। एक ऐसा मास्टर प्लान जिसके ऊपर केंद्र कहे और उसको फॉलो करे राज्य सरकारें। अब किसी राज्य में तो 1 हफ्ते का लॉकडाउन है, किसी ने 2 हफ्ते का बढ़ा दिया है, किसी ने 5 दिन का बढ़ा दिया है। ऐसे करके टुकड़ों में लॉकडाउन लगाने से ऐसा लगता नहीं कि इस पर कंट्रोल कर पाने में बहुत जल्दी कामयाब होंगे। अगर केंद्र कोई मास्टर प्लान लेकर आता है तो उसको अगर अप्लाई कराया जाता है सभी राज्यों पर, तो हम
बहुत जल्दी इससे बाहर निकल सकती है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में 5 दिन, 7 दिन, 4 दिन, इससे मुझे लगता है कि चुनौतियां शायद इतनी जल्दी आसानी से खत्म नहीं होंगी। लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकारें बेहतरी से काम करती रहे, केंद्र के साथ तालमेल बना रहे, और जो चिंता IMA की तरफ से जताई जा रही है, ऐसे हालात भयावह आगे आने वाले दिनों में ना हो, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। फिलहाल सवाल आपका में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।